नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। 1 अक्टूबर 2021 से कुछ वस्तुओं के भी जीएसटी रेट में परिवर्तन हुआ है, उन्हीं की डिटेल आज के अंक में देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1, जिसमें 2.5 प्लस 2.5 अर्थात 5% जीएसटी रेट लगता है, उसमें एंट्री नंबर 71A इंसर्ट कर दी गई है, जिसके अनुसार टैमरिंड सीड्स मींट फॉर एनी यूज अदर देन सोइंग, जो इमली के बीज होते हैं, उसे यदि बुआई के अलावा अन्य किसी भी उपयोग में लिया जाता है तो इस एंट्री नंबर 71A के अनुसार 5% जीएसटी रेट लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट जिन वस्तुओं को दर्शाता है वह जीएसटी में से संपूर्णतः एग्जम्प्टेड है। इसमें पहले एंट्री नंबर 86 में जो डिस्क्रिप्शन था, सीड्स, फ्रूट्स एंड स्पोर्स ऑफ अ काइंड यूज्ड फॉर सोइंग, उसके अंदर अब यह एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया है। दिस एंट्री डज नॉट कवर सीड्स मींट फॉर एनी यूज अदर देन सोइंग, अर्थात यह जो एंट्री 86 है नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, उसमें यदि बुआई के अलावा किसी भी उपयोग में लिए जाने वाले बीज हैं तो उनको एग्जम्पशन का लाभ नहीं मिलेगा। विभिन्न प्रकार के खनिज नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 में सीरियल नंबर 138 से 148 पर दर्शाए गए थे और उन पर अब तक जीएसटी का रेट 5% था। इन सभी एंट्रीज को 1 अक्टूबर 2021 से ओमिट कर दिया गया है, यहां से हटा दिया गया है, और इनमें से जो एंट्री सीरियल नंबर 139 से 148 एज इट इज शेड्यूल 3 के अंदर इंसर्ट कर दी गई है। तो अब इन वस्तुओं पर 18% जीएसटी लागू हो जाएगा। ये यहां पर आप देखेंगे जो शेड्यूल 3 के अंदर एंट्री नंबर 26C से लेकर 26L तक, जहां आयरन ऑर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स इंक्लूडिंग रोस्टेड आयरन पायराइट्स, ये अब 18% जीएसटी के रेट पे क्लियर कर सकेंगे, सप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार से 26D में मैग्नीज ऑर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स इंक्लूडिंग ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry weight। 26E में copper ores and concentrates, next nickel ores and concentrates, cobalt ores and concentrates, aluminium ores and concentrates, lead ores and concentrates, zinc ores and concentrates, tin ores and concentrates, और लास्ट में एंट्री नंबर 26L शेड्यूल 3 क्रोमियम ओर्स एंड कंसंट्रेट्स। ये एंट्रीज एज इट इज जो पहले शेड्यूल 1 में थी वह 1 अक्टूबर 2021 से शेड्यूल 3 में 18% के रेट पर कर दी गई है। अब तक बायोडीजल पर नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 2 के एंट्री नंबर 80A के अनुसार 12% जीएसटी लगता था। अब इस नोटिफिकेशन के शेड्यूल 1 में एंट्री सीरियल नंबर 186A इंसर्ट कर दिया गया है, जिसके अनुसार बायोडीजल सप्लाइड टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग विथ हाई स्पीड डीजल। हाई स्पीड डीजल में ब्लेंड करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए जो बायोडीजल सप्लाई किया जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, उन पर 1 अक्टूबर 2021 से 5% का जीएसटी दर लगेगा, जबकि अन्य जो बायोडीजल है उन पर अभी भी 12% लगेगा। इसलिए शेड्यूल 2 की एंट्री में बायोडीजल के बाद में ब्रैकेट में अदर देन बायोडीजल सप्लाइड टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग विथ हाई स्पीड डीजल, ये वर्ड इंसर्ट कर दिए गए हैं। चैप्टर 39 में प्लास्टिक की अधिकांश वस्तुओं पर 12% या 18% जीएसटी का रेट है, जबकि उसमें से जनरेट होने वाले वेस्ट, पैरिंग्स और स्क्रैप ऑफ प्लास्टिक पर शेड्यूल 1 के तहत 5% जीएसटी का रेट था। अब यह एंट्री नंबर 187A शेड्यूल 1 में से हटा दी गई है। उसके बदले में सेम एंट्री शेड्यूल 3 में सीरियल नंबर 101A पर लगा दी गई है,
जिसके अनुसार अब वेस्ट, पैरिंग्स एंड स्क्रैप ऑफ प्लास्टिक्स चैप्टर हेडिंग 3915 में 18% जीएसटी लगेगा। विभिन्न प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस जिसमें बायोगैस प्लांट, सोलर पावर बेस्ड डिवाइसेस, सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम, विंड मिल, विंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और डिवाइसेस, सोलर लैंटर्न और सोलर लैंप, ओशन वेव्स, tidal wave energy devices, plants, photovoltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels, ये वस्तुएं अब तक शेड्यूल 1 में सीरियल नंबर 234 पर थी और इसके अनुसार इन पर 5% जीएसटी लगता था। इसमें वस्तुओं का और सेवाओं का दोनों का सप्लाई साथ में होता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन के अनुसार टोटल वैल्यू का 70% गुड्स का सप्लाई गिनना था और रिमेनिंग 30% सर्विसेज का सप्लाई गिनना था। सर्विसेज पर 18% के हिसाब से जीएसटी लगता है और इसके 70% वैल्यू जो गुड्स का गिनना है उस पर अब तक 5% जीएसटी लगता था। अब यह एंट्री यहां से 234 एंट्री शेड्यूल 1 में से हटा दी गई है और सेम एंट्री शेड्यूल 2 में इंसर्ट कर दी गई है। यह आप देखेंगे शेड्यूल 2 के अंदर सेम एंट्री 201A सीरियल नंबर पर इंसर्ट कर दी गई है। इसके अनुसार अब इन जो रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस है उसमें 70% गुड्स का वैल्यू गिनना है, उस पर 12% जीएसटी का रेट लगेगा और रिमेनिंग 30% सर्विसेज का वैल्यू गिनना है, उस पर 18% जीएसटी का रेट लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 1 में एंट्री नंबर 180 यह दर्शाती है कि ड्रग्स और मेडिसिन including their salt and esters and diagnostic test kits specified in list 1 appended to this schedule, उन वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा। जो लिस्ट 1 है उसमें इस वर्ष की शुरुआत में यह एंट्री नंबर 231 इंसर्ट की गई थी और अब यह 1 अक्टूबर 2021 से पेम्ब्रोलिजुमाब ब्रैकेट में केट्रूडा इस प्रोडक्ट को भी इंसर्ट कर दिया गया है। तो अब यदि यह ड्रग या मेडिसिन उसके ऊपर अब 5% जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार शेड्यूल 1 का जो सीरियल नंबर 257 है उसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार असिस्टिव डिवाइसेस, रिहेबिलिटेशन एड्स एंड अदर गुड्स फॉर डिसेबल्ड स्पेसिफाइड इन लिस्ट 3 अपेंडेड टू दिस शेड्यूल, जो दिव्यांग जनों के लिए जो सहायक वस्तुएं या रिहेबिलिटेशन के लिए वस्तुएं उपयोग में आती है जो लिस्ट 3 में दर्शाई गई हैं, उन पर भी 5% जीएसटी लगता है और वह चैप्टर 90 का हो या अन्य किसी भी चैप्टर का हो। इसके अंदर अब जो लिस्ट 3 है उसमें सीरियल नंबर बी के अंदर यह एंट्री 3 इंसर्ट की गई है, रिट्रोफिटमेंट किट्स फॉर व्हीकल्स यूज्ड बाय द डिसेबल्ड, दिव्यांग जनों के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले व्हीकल्स के लिए जो रिट्रोफिटमेंट किट्स हैं उन पर अब 5% जीएसटी 1 अक्टूबर 2021 से लगेगा। नोटिफिकेशन 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 2 जो 12% जीएसटी के लिए है उसमें एंट्री सीरियल नंबर 122 पर कार्टन्स, बॉक्सेस एंड केसेस ऑफ कोरुगेटेड पेपर और पेपर बोर्ड था, जबकि उसके शेड्यूल 3 में 18% के लिए कार्टन, बॉक्सेस एंड केसेस ऑफ नॉन कोरुगेटेड पेपर और पेपर बोर्ड था। कोरुगेटेड पेपर के कार्टन, बॉक्सेस एंड केसेस 12% और नॉन कोरुगेटेड पेपर और पेपर बोर्ड के कार्टन्स, बॉक्सेस एंड केसेस 18%। अब यह डिफरेंस ऑफ रेट खत्म करके जो एंट्री नंबर 122 है शेड्यूल 2 के अंदर उसको ओमिट कर दिया गया है और जो शेड्यूल 3 के अंदर एंट्री नंबर 153A है उसे फिर से रीफ्रेज कर दिया गया है, उसको डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया गया है। उसके अनुसार कार्टन्स, बॉक्सेस, केसेस, बैग्स एंड अदर पैकिंग कंटेनर्स ऑफ पेपर, पेपर बोर्ड, सेल्यूलस वेडिंग और वेब्स ऑफ सेल्यूलस फाइबर्स, इन वस्तुओं पर अब 18% लगेगा। इसी प्रकार जो बॉक्स फाइल्स, लेटर ट्रेस एंड सिमिलर आर्टिकल्स ऑफ पेपर और पेपर बोर्ड ऑफ अ काइंड यूज्ड इन ऑफिसेस, शॉप्स और द लाइक, जो बॉक्स फाइल्स, लेटर ट्रेस और इसी प्रकार के जो अन्य वस्तुएं हैं पेपर और पेपर बोर्ड की जो ऑफिसेस और दुकानों में उपयोग में आते हैं, उन सभी वस्तुओं पर
18% के दर से जीएसटी लगेगा। उसके लिए सीरियल नंबर है 153A शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग से रिलेटेड गुड्स हैं चैप्टर 49 के अंदर आने वाले, वे शेड्यूल 2 के अंदर सीरियल नंबर 127 से 132 के अंदर अब तक आते थे। उन एंट्रीज को भी अब 1 अक्टूबर 2021 से ओमिट कर दिया गया है और उसके बदले इस प्रकार की एंट्रीज को शेड्यूल 3 के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। ये सारी एंट्रीज एज इट इज सेम वर्डिंग्स के साथ में शेड्यूल 3 के अंदर सीरियल नंबर 157A से लेकर 157F तक इंसर्ट कर दी गई है और इस प्रकार से ये जो भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर के गुड्स हैं, प्रिंटेड वस्तुएं, उन पर अब 1 अक्टूबर 2021 से 18% जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से रेलवे से रिलेटेड कई वस्तुएं जो चैप्टर 86 में आती है, रेल लोकोमोटिव और सेल्फ प्रोपल्ड रेलवे और ट्रामवे कोचेस इत्यादि, वे अब तक शेड्यूल 2 के अंदर सीरियल नंबर 205A से लेकर 205H तक आते थे और उन पर 12% जीएसटी लगता था। वे भी 1 अक्टूबर 2021 से यहां से एंट्रीज ओमिट कर दी गई है और ये सारी एंट्रीज शेड्यूल 3 के अंदर इंसर्ट कर दी गई है। तो यहां शेड्यूल 3 के अंदर देखेंगे तो सीरियल नंबर 398A से लेकर 398H तक ये एंट्रीज इंसर्ट कर दी गई है, जिसके अनुसार अब इन वस्तुओं के सप्लाई पर 18% जीएसटी लगेगा। पहले शेड्यूल 2 के अंदर 12% जीएसटी रेट पर पेन सीरियल नंबर 232 पर दर्शाई गई हुई थी, लेकिन उन पेन के अंदर फाउंटेन पेन और स्टाइलोग्राफ पेन इंक्लूड नहीं होती थी, जबकि फाउंटेन पेन और स्टाइलोग्राफ पेन शेड्यूल 3 के अंदर सीरियल नंबर 447 पर दर्शाई हुई थी। लेकिन इन पेन के पार्ट्स के बारे में कोई भी एंट्री नहीं होने से उसके बारे में भी डिस्प्यूट हो गया था कि वह कौन से सीरियल नंबर में आएगी। उसके बाद उनके पार्ट्स को, खास करके रिफिल को, रेसिडुअल एंट्री 453 के अंदर कवर होगी ऐसा मानकर कई जगह पर केसेस भी हुए थे। अब यह जो शेड्यूल 2 के अंदर एंट्री 232 है उसको 1 अक्टूबर से ओमिट कर दिया गया है और जो एंट्री नंबर 447 शेड्यूल 3 के अंदर है उसमें विस्तार से उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। बॉल पॉइंट पेन्स, फेल्ट टिप्ड एंड अदर पोरस टिप्ड पेन्स एंड मार्कर्स, फाउंटेन पेन्स, स्टाइलोग्राफ पेन्स एंड अदर पेन्स, डुप्लीकेटिंग स्टाइलोस, पेन होल्डर्स, पेंसिल होल्डर्स एंड सिमिलर होल्डर्स, पार्ट्स इंक्लूडिंग कैप्स एंड क्लिप्स ऑफ द फोरगोइंग आर्टिकल्स। जो ये आगे बताई गई है विभिन्न प्रकार की पेन, उनके पार्ट्स भी इसमें कवर्ड हो गए, अदर देन दोज ऑफ हेडिंग 9609। तो इस प्रकार से यह विस्तृत डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है और इन सभी वस्तुओं पर 1 अक्टूबर 2021 से शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 447 के अनुसार 18% जीएसटी लगेगा। नोटिफिकेशन 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 2 जिसमें 12% जीएसटी लगता है, उसका सीरियल नंबर 48 फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक्स के लिए है। फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक को बढ़ावा देने के लिए उस पर केवल 12% जीएसटी रखा गया है। इस एंट्री को एज इट इज अभी भी रखा गया है, लेकिन कुछ कंपनियां जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाती है, जिन्हें हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज फ्रूट पल्प या फ्रूट जूस इस्तेमाल करके इस एंट्री का लाभ क्लेम करती है। मुझे लगता है उसी को स्पष्टता करने के लिए अब यह नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के शेड्यूल 4 के अंदर एक एंट्री ऐड की गई है, इंसर्ट की गई है, एंट्री सीरियल नंबर 12B, कार्बोनेटेड बेवरेजेस ऑफ फ्रूट ड्रिंक और कार्बोनेटेड बेवरेजेस विथ फ्रूट जूस। जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, चाहे वो फ्रूट जूस के साथ हो या फ्रूट ड्रिंक के साथ हो, उसको अलग से दर्शाकर उस पर
शेड्यूल 4 के अनुसार 28% जीएसटी और कंपनसेशन शेष का जो नोटिफिकेशन है 1 ऑफ 2017 कंपनसेशन शेष रेट, उसमें भी एंट्री नंबर 4B इंसर्ट करके 12% जीएसटी, इस प्रकार 28 प्लस 12 उस पर 40% जीएसटी लगेगा। इस प्रकार की यह एंट्री 1 अक्टूबर 2021 से इंसर्ट की गई है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।